दोस्तों, आज हम एक रेयर ब्लड टाइप के बारे में, ब्लड कैंसर की एक टाइप के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पॉलीसिथेमिया वेरा। दोस्तों, ब्लड कैंसर की कम से कम 100 से ज़्यादा टाइप्स है, जिसके अंदर WBC का ब्लड कैंसर है, जैसे AML है, CML है, ALL है, CLL है, जो WBC के अलग अलग जो है ब्लड कैंसर से। उसके अलावा प्लाज्मा सेल्स का एक जो है कैंसर है, जिसे हम लोग मल्टीपल मायलोमा कहते हैं। तो उसी तरीके से RBCs का जो कैंसर होता है, जिसमें बोन मैरो के अंदर ऐसी खराबी होती है जिसकी वजह से RBCs की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसे कहते हैं पॉलीसिथेमिया वेरा। दोस्तों, पॉलीसिथेमिया वेरा जिन पेशेंट को होता है, उनमें आमतौर से आप देखिए सिम्टम्स अगर देखते हैं तो आंखों के अंदर सामने अंधेरा आना, ब्लर विजन जिसको कहते हैं, चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। उसी तरीके से फ्रेंड, ऐसे पेशेंट में ब्लड क्लॉट की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है या हेमीप्लेजिया पैरालिसिस हो सकता है। यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये दमवी मिजाज के पेशेंट में ये बीमारी देखी गई है। दमवी मिजाज में क्या होता है फ्रेंड्स, कि ब्लड का कंजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यूनानी किताबों में दोस्तों दमवी मिजाज के पेशेंट को खास तौर से फसद का जो है वो राय दी गई है, जिसे हम लोग फ्लेबोटॉमी कहते हैं। वही चीज मॉडर्न मेडिसिन वाले करते हैं, फ्लेबोटॉमी, यानी पॉलीसिथेमिया वेरा के पेशेंट को जो है आमतौर से इलाज के तौर से वो लोग एक 200 ml, 250 ml, 300 ml ब्लड हर 15 दिन में वो लोग ब्लड को निकाला जाता है, जिसकी वजह से वो जो है ब्लड का कंजेशन कम होता है और ऐसे पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो फसद का जो डिस्क्रिप्शन है यूनानी किताबों में हजारों साल से जो है बताया गया है, वही चीज़ जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लेबोटॉमी की सूरत में फ्रेंड्स। अब हमारा जो यहाँ पर डिस्कशन का जो एक टॉपिक है वो ये है कि पॉलीसिथेमिया वेरा के पेशेंट को हम लोग यूनानी से कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, यूनानी मेडिसिन से ऐसे पेशेंट को कैसे रिलीफ मिल सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। वो कौन सी दवाइयां हैं फ्रेंड्स जो पॉलीसिथेमिया वेरा के पेशेंट में ब्लड को क्लॉट होने से बचा सकती है या सपोर्ट कर सकती है। तो इसमें बहुत सारी दवाइयां ऐसी है फ्रेंड जो आपको किचन में अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे मिसाल के तौर से सोल्ट का इस्तेमाल, जैसे हम लोग अदरक कहते हैं, एक बेहतरीन तरीके से खून को पतला करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसी तरीके से लहसुन का पाउडर फ्रेंड्स, या लहसुन, वो भी एक ऐसी होम रेमेडी है जो जो प्रूवन जो है वो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट रखती है। उसके अलावा फ्रेंड्स, कच्ची हल्दी का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं खून को पतला रखने के लिए, होम रेमेडी है, नेचुरल रेमेडी है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, उसका नाम है कलौंजी। कलौंजी का इस्तेमाल भी फ्रेंड्स आप लोग खून को हेल्दी रखने के लिए, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए और खून को पतला रखने के लिए नेचुरल तरीके से आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 दवाइयां हैं, सौंठ, लहसुन, हल्दी और कलौंजी। ये इस तरीके से आप दवाइयां इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। इन दवाओं को अगर आप लोगों ने लंबे अरसे तक भी इस्तेमाल किया तो इनके बहुत ज़्यादा मेजर साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, बहुत सेफ चीज़ें हैं ये, और होम रेमेडीज है, और बगैर किसी ज़्यादा खर्चे के ये दवाइयाँ आप लोग पॉलीसिथेमिया वेरा के पेशेंट को आप लोग सपोर्ट के तौर से इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ब्लड कैंसर्स में, अलग अलग ब्लड कैंसर्स में बहुत सारी हर्ब्स, बहुत सारी मेडिसिन एक बेहतर तरीके से सपोर्टिव रोल अदा कर सकती है। उसी तरीके से पॉलीसिथेमिया वेरा में भी ये दवाइयाँ और भी कई दवाइयाँ हैं जो एक बड़ा सपोर्ट दे सकती है। तो ब्लड कैंसर में फ्रेंड्स, यूनानी मेडिसिन से अगर काम किया जाए तो एक बेहतर तरीके से पेशेंट को रिजल्ट आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज बाकी के लोगों तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।